तो अपने साथ भाई जुड़ने जा रहे हैं इन कंबाइन के ओनर, और एक कंबाइन चलती है इनकी गुजरात में। आज आपको मिलाते हैं सतीश कुमार बलवेड़ा शर्मा जी। राम राम शर्मा जी। राम राम भाई, राम राम। और सुनाओ जी। जमी बढ़िया एकदम। कितने साल था आप कंबाइन ले रहे? कौन सी साल में आप पहली बार लेके आए थे? 2012 में। 2012 में। कौन सी कंबाइन लेके आए थे? विशाल। विशाल। तो 2012 में इन्होंने जो कंबाइन का बिजनेस शुरू कराया था और विशाल कंबाइन लेके आए थे। उसके बाद एक कंबाइन रखी है आपने? दो रखी? दो रखी थी विशाल। एक दूसरी कौन सा मॉडल थी? वो 14 थी दोनों नहीं लेके आए थे ना। 14 चलती ली थी। क्या एक सीजन है? 8 सीजन। 8 सीजन चलती 4 साल बाद ली थी ना। 4 साल बाद ली थी। तो आप मतलब हरियाणा में चलाओ कंबाइन लोकल, या बाहर भी लेके जाओ? इसका गुजरात भी जाऊं। गुजरात जाओ। गुजरात लगातार क्या साल हो गए अपना जान देना? 2012 में जान लगे थे, बीच में 1 साल या 2 साल नहीं गए बस। अच्छा, उस टाइम लगातार चल रही हैं? नहीं, लगातार ही जा रहे हैं। अच्छा, जो अपनी प्रीत कंबाइन खड़ी है यार, दूसरी कंबाइन कौन सी है अपना? वह प्रीत ही 18 मॉडल दोनों 18 मॉडल का प्रीत है। दूसरी कंबाइन कहाँ इस टाइम है? गुजरात में ही है। गुजरात में। अब वहाँ पर किस चीज़ का सीजन चल रहा है? सोयाबीन काट रहे हैं। सोयाबीन काट रहे हो। तो जैसे हरियाणा में लोकल चला रहे हैं अब कंबाइन है, वो अभी की बार वहाँ गुजरात में रुकी है या इस साल वहीं काम करती है? अब की बार ही ले गए थे हम तो, गेहूं काट के ना। हाँ। यहाँ रिपेयर करके फिर ले गए, वहाँ तिल निकाले। अच्छा। तिल के बाद वहाँ खड़ी करे तो ये 4-5 दिन तक चली है वो। नहीं मतलब गेहूं का सीजन लगाया गुजरात में, दोनों गाड़ी वहीं थी या एक ही थी? एक ले गया था गेहूं में, अब की बार वहाँ वापस नहीं ले गया इधर? ले आया था। अच्छा। यहाँ गेहूं काटी ना। हाँ। गेहूं काटने के बाद तुरंत बाद ले गए फिर हम। अच्छा भाई, गेहूं का सीजन इन्होंने गुजरात में भी लगाया उस कंबाइन के साथ, और फिर यहाँ पे भी लगाया। यहाँ पर जो रिपेयर करने के बाद वहाँ पर फिर कौन से महीने में गई गाड़ी दोबारा? मैं रिपेयर करके अप्रैल ले में तो गया यहाँ काम चला। हाँ। मई के एंड तक वहाँ पहुँच गए थे हम। और उसके बाद अपना तिल का काम कब चला फिर वहाँ पर? तिल का काम मई में ही चल गया था, लास्ट में। मई की लास्ट में? हाँ, यानी कि आन जान में सब 1 महीना लग गया वहाँ। 1 महीना? 1 महीना में वो जा भी लिए, काम भी कर लिया और घर भी आ गए। तो जो अपन तिल का सीजन लगाया था, मतलब जो खर्चा पड़ गया अपना बाण जाने का कंबाइन का, वो निकल गया था? कुछ बचा या किस कैसे रहा काम वहाँ पर? मैंने हिसाब लगाया था सारा। मान लो रिपेयर का, स्टाफ का, वहाँ का डीजल का, और जो जाने का खर्चा है, रोड खर्चा। हाँ। 50,000 रुपये बच गए थे मैंने वहाँ। सारा पहुँच गई थी वहाँ। हाँ। तिल का सीजन लगा कर 50,000 रुपये बच गए थे। तो अपा कैश काम भी अपन जिस तरह इस कंबाइन के लिए कनक का जीरी का सीजन लगाया, उसके लिए 3 सीजन लग गए। गेहूं का लग गया, उसके बाद तिल का लग गया, और अब सोयाबीन में चल रही है। हाँ। जो भाई अपने अब कंबाइन ले रहे हैं, मतलब गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, वैसे तो काफ़ी जगह जा रहे हैं, एमपी भी जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है अब की? मतलब कंबाइन के बारे में क्या सोच है आपकी, जैसे आप काफ़ी दिनों से कंबाइन ले रहे हो? देखो, मैं तो गुजरात ही गया हूँ, कभी भी एमपी वगैरह वहाँ नहीं गया। मैं छत्तीसगढ़ वगैरह गया। हाँ। गुजरात के बारे में बता सकता हूँ मैं, तो क्या कुछ है क्या नहीं। अब उसके बारे में नहीं। गुजरात का क्या सिस्टम है? अब है कुछ प्रॉफिट है गुजरात में? देखो जी, पहली बार ही गई है मेरी मन नहीं। हम तो गेहूं का सीजन लगा के वापिस जैसे फरवरी में जाते थे और मार्च के एंड तक यहाँ आ जाते थे। 1.5 महीना लगा के वापस आ जाते। लेकिन अब की बार मान लो वापस चले गए मैं, वहाँ ठीक लग गया। मान लो 4.5 लाख का काम हो गया था। अच्छे। मतलब भाई थोड़ा एक्सपीरियंस गिला तो है, मतलब सारी जानकारी रहनी पड़ा जहाँ पर जावा पुराने हो रहे हैं तो। और अगर कोई नया भाई जावा तो भाई गलत एजेंट का हाथे ना चढ़ो। एजेंट बहुत ज़्यादा पैसे रख लेते हैं, फिर जो भाई मार पड़ जाए कोई भी कंबाइन वाला। और अब अपनी कंबाइन किसी कौन सी फसल में चल रही है वहाँ पर? सोयाबीन काट रही है। गुजरात में सोयाबीन भी है? कुछ इलाकों में है, कुछ में है। ज़्यादातर तो एमपी में या अपना एमपी में ही है ज़्यादा है ना। हाँ। और धान का सीजन कब चला गुजरात में? धान का देखो कुछ स्टार्ट हो गया इस टाइम। हाँ, जैसे 10-15 दिन सोयाबीन में लगेंगे। उसके बाद देखते हैं भी कुछ हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा, या पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी जीरी का दोनों एक टाइम में चला? हाँ, एक ही टाइम में चलेगा। मतलब सोया वो भी कुछ इलाके में है जीरी। सोयाबीन का एरिया मान ले और धान का एरिया अलग अलग है, दूर दूर है। हाँ, दूर दूर है, होगा 250-300 किलोमीटर का फर्क। जिस तरह आप लोकल चला रहे हैं धान का सीजन में, अपना तो सारे सीजन लगा के देख लिए, और अब आपकी एक गाड़ी जा रही है गुजरात में सोयाबीन का सीजन में, तो कौन सा सीजन अपना कुल मिलाकर सही सा लगा? जिस तरह एंड हो गया अपना गाँव का सीजन है जो बलवेड़ा का, लगभग 1-2 दिन तक खत्म हो जाएगा।
लास्ट आ गया होगी अब। लास्ट है। और वहाँ पर जो अपना सोयाबीन का भी अंडा आना वाला होगा। ना ना, सोयाबीन तो अभी स्टार्ट है ना। अच्छा, स्टार्ट हुई हाँ, है। अभी स्टार्ट हुई है। उन्होंने लगभग मान लो 125 बीघे काटे कुछ हैं तो। निकाल दिए। अच्छा, रेट क्या चल रहा है फिलहाल वहाँ पर? रेट तो अभी फिक्स नहीं है, मान लो दूसरी गाड़ियों वाले कर देते हैं। पहले तो 800 था, अब 600 पे आ गया। और भाई जहाँ 600 पर रुपये बीघा। अपन जा रहे थे धार डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंबाइन लेकर न्यू प्रिंस चला रहे थे गेहूं का सीजन में, वहाँ पर फिलहाल अपना रेट सुनने में आया 1500 रुपये बीघा वो बीघे का फर्क है ना फिर। सोयाबीन का। और वहाँ पर गाड़ी भी बहुत कम जाती है, मैं आपको पहले बता दूं। पिछली बार एक गांव में संदला में पहली बार ही गाड़ी ने 300-400 बीघा काटा था, नहीं तो सारे हाथ के साथ निकलती है वहाँ पर। ये फर्क है वहाँ पर। गेहूं के सीजन में बहुत कम कटाई होती है, अब थोड़ा फर्क हो गया। एक बात है ना, हाँ थोड़ा सा वो जो बीघा है आपका, हाँ। वो यहाँ का 1 एकड़ के बराबर है। अच्छा लेकिन गुजरात में वहाँ 2.5 बीघे का 1 एकड़ बनेगा। अच्छा, कितने कोड़ी का बीघा होगा गुजरात में? यूँ नहीं पता मेरे को इतना, बाकी हम तो कदम से ही माप देते हैं उनको। हमने जो भाई मान ले सिस्टम बनाया अपना, 36 बाई 40 का ही किला माप ले हम तो। जो अपना हरियाणा में 1 एकड़ है, उसका आधा किला बराबर 1 बीघा पड़ा है अपना फोन का कैलकुलेशन करके। अच्छा। और 80 कोड़ी का बीघा बताओ, और अगर अपन थोड़ी सी आगे चल जाते तो 100 कोड़ी का बीघा। और यही चला भाई पूरा अपना MP में। वो उसका कहीं अपना जानकारी भी नहीं है, ज़्यादा बिकेंगी भी कम ज़्यादा भी हो उसका। MP में तो यार कई रेट है। ये भी एक मेरा जानकार जा रहा, हाँ वो 1000 भी ले रहा, 1100 रुपये भी ले रहा भाई। एक दूसरा चल रहा, वो कह रहा है मैं 1200 रुपये बीघा ले भाई रहा रेट तो बाहर के यही है, जहाँ मशीन कम है वहाँ रेट ज़्यादा, जहाँ मशीन ज़्यादा वहाँ रेट कम है। हूँ। काम ये पिट तो जाए नहीं, काम यही पिट काम है। वो वहाँ पर मशीन कम है, 2-3 कंबाइन थी तो रेट ज़्यादा था। और जल्दी भी को नहीं है वहाँ पर, कुछ एरिया इस तरह का कुछ कम है, कुछ हाथ की कटाई सबसे ज़्यादा। तो अपन हम पूछा बा कुछ भाई कंबाइन कौन सी बढ़िया? आपने विशाल भी चला ली, प्रीत भी चला रहे हैं, आपने इन दोनों कंबाइन मतलब कौन सी बढ़िया लगी? पहला आप विशाल का जोड़ा था, आज आप प्रीत का जोड़ा। मैंने प्रीत बढ़िया लगी है। प्रीत बढ़िया लगी जब के भी सिस्टम बढ़िया लगा, इसकी ब्रेक डाउन बढ़िया लगी, काम बढ़िया लगा के कुछ? नहीं, ब्रेक डाउन तो देखे वो तो रिपेयर पे ही है डिपेंड। अगर रिपेयर ही नहीं करेंगे तो ब्रेक डाउन तो आएगी। बाकी हाँ। विशाल में भी ब्रेक डाउन नहीं है और प्रीत में भी। लेकिन धान में ठीक चलाया। अच्छा प्रीत विशाल था। अच्छा ही। जैसे मेरा मान ले, मैंने एस्टिमेट है ना, जैसे मैंने चलाई है उसमें मैंने विशाल में नहीं इतना दम लगे। हाँ। तो ये भाई इनकी खुद की राय है, अपन ये नहीं कह सकते भाई सारे कंबाइन वाले की राय प्रीत की है या विशाल की है, मान ले करतार की ऐसे है। एक आ रही थी इनके बार मेरे पास, विशाल हाँ। उसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। एवरेज भी निकाली और एकड़ भी उसने 15 निकाले। अच्छा। और मेरी वही 10, 11, 12 पे ही जोर लग के रह जाती थी। चलो कुछ एरिया की और फसल की बात हो जाए भाई, आप 17-18 किले 22 किले भी आप तो दिखाए हैं बीघे सीजन में काटे है प्रीत ने। ये है भाई हर एक किसान का फसल एक जैसी नहीं होती है, जहाँ पर लाण ज्यादा हुआ है मान ले थोड़ा फर्क पड़ जाए। 100 मन किला का पड़ा है हाँ। तो फिर चाल तो वही धीरे धीरे चल लगी। और गिलप्रीत भी दिखाई दिया आप भाई, 110 मन का किला भी काटे अपना प्रीत के, गिलप्रीत के भी काटे। तो ये तो काम पर डिपेंड फसल होगी वहाँ 20-22 भी निकालते हैं। बात करा पर कंबाइन का, यहाँ पर मेरे बिल्कुल खड़ी थी और एक ही जगह थी, हमने 18 एकड़ निकाले। ठीक है बात है। टाइम कुछ चला भी लेट है और टाइम तो रुक जाए, कंबाइन ज्यादा होने कारण थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इस चीज में। नहीं तो पहले लेट तक चले कर दी और शुरू सुबह ही चल जे कर दी, तो भाई कंबाइन ज्यादा हो रही है तो इस कारण भी थोड़ा फर्क पड़ा है। अब हम बात करा प्रीत का और विशाल का, जरा आकर डोबा डुब्बा है जहाँ पर आकर लोग जीत हार जाए प्रीत है, तो वो इसका गेयर बॉक्स है। गेयर बॉक्स का बारे में बहुत उलझा, जो भी लेने वाला या फोरमैन है कभी भी सलाह नहीं दिंदा भाई प्रीत ना ले। पहले जो प्रीत के लीवर थे वो डबल लीवर में आती थी और विशाल जो है 3 लीवर में आवा है, इन्होंने अब सिंगल लीवर वाला गेयर बॉक्स डाल दिया। इसका बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इसका बारे में या भाई मान ले खेत में चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रोड पे चलेगी ना तो गेयर बक्सा में इसमें नुकसान आवा है। मेरे साथ हर सीजन बना है। अच्छा ही। इसमें मान लो जैसे मैं यहाँ से गुजरात के लिए निकला ना तो 6208 का बैरिंग टूट गया, या फिर गरारियों के और उसके नीचे नीडल बैरिंग हुआ है वो टूट जाए तो ये प्रॉब्लम इनकी सड़क पे आती है। सड़क पे बिल्कुल। और भाई जो 2021 में 22 में कंबाइनें निकली हैं तो अपन एक दो बात करी है, उनमें यह प्रॉब्लम नहीं आती। शायद इन्होंने डबल जो जंग का बैरिंग डाल दिया वहाँ पर जहाँ पर ये बैरिंग तोड़ने की बात कर रहा है। बाकी इस कंबाइन का जो है भाई 1 या 2% जो है सारा काम गेयर बॉक्स का कर लिया फोरमैन, इस करका भी इसका थोड़ा परहेज करा प्रीत है भाई। ये मान ले पिछली बार लेके आया ना मैं दूसरी गुजरात से लेके आया, ठीक है, तो यहाँ आके मान ले गेयर बक्सा में दिक्कत आ गई। चल रहा जिस टाइम काम
कटाई शुरू कर दी ना, कोने पे आके गेर हट गए, निकले हो नहीं, ना बैको है ना आगा हुआ है। अच्छा जी। वहीं गेर बक्सा खोलिया खेत में, देखा जो नीडल बैरिंग टूटे पाया। नीडल बैरंग कौन सी गरारी में, कौन सी साफ्ट में हो, थोड़ा खुलकर बताओगे आप इसके बारे में? नीडल बैरिंग इसमें मान ले जिस तरह काउंटर साफ्ट हो ना, हाँ, काउंटर साफ्ट में सबसे ज्यादा गरारी है इसमें। हाँ काउंटर साफ्ट के नीचे कप हुआ, उसमें 8 दंदे का कप हुआ, उसके ऊपर मान लो नीडल बैरिंग आ गया। फिर एक 47-32 गरारी है डबल। हाँ, तो उसके कप के बीच में और गरारी के बीच में नीडल बैरिंग डाले जाओ, और चार बैरिंग डाले जाओ इसमें। अच्छा, फिर वो चारों चेंज करने पड़ा? अगर मान लो वो तो देखना पड़ेगा कितने टूटे हैं। बाकी भाई यह थी 18 मॉडल। बाहर जाएंगे ना, हाँ, तो वो स्पेयर में रखने पड़ेंगे भाई। जो भी कंबाइन ले रहा है वो स्पेयर में जरूर रख लियो। कहीं देखो, ये तो कंबाइन पे रोजाना की चीज है, आज नहीं तो 2 साल बाद भी काम आ सका है। स्पेयर में अपन बहुत कुछ सामान रखा, तो ये बैरिंग भी जरूर रख लियो, उसका अपना भी जरूरत पड़ जाए कहीं ना कहीं। नीडल बैरिंग के नंबर वगैरह इसमें डाल देंगे, सारा ही पता है, वो चल रही है वीडियो। और यह थी 18 मॉडल कंबाइन में, जिसके बारे में अपन ने दिखा रहे थे। दूसरी भी इन पर 18 मॉडल है। जो 21-22 मॉडल है उसमें थोड़ी ब्रेक डाउन कम हुई है गेयर बक्से की, और उसका तो शायद खत्म भी हो जाए। और संदीप भाई ने गेयर बक्से की वो डाली हुई है, इसमें वीडियो डाल रखी है। चलो, वीडियो तो बहुत डाल रखी है, वो देख सकता है उसमें। और जिसने पूरी कंबाइन का भाई गेयर बॉक्स की जानकारी लेनी है, उसमें प्रीत वाले ने खुद अपना जो है 0 तो लेकर 100 तक गेयर बॉक्स बनाते होने, जिस टाइम शुरू में उन्हें बनावा असेंबल करा गेयर ने, वो भी वीडियो पूरी की पूरी डाल रखी है, वो भी देख सको आप। अपना जरूरी नहीं है भाई अपनी वीडियो देखो, मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए। अपना जो फोरमैन स्टाफ साथी है या फिर कंबाइन का जो मालिक है भाई, आप उसका काम कर सको। वो प्रीत का जो खुद का चैनल है, एक यूट्यूब चैनल, उस पर भी अपना पूरी वीडियो मिलेगी। तो ये थे हमारे वस्तीश कौशिक जी, जिसके बारे में आज आपके कंबाइन के बारे में बताया, और बहुत सी इनकी जो खुद की नॉलेज है या एक्सपीरियंस इनका बाहर जाने का जो भी वो शेयर किया आपके साथ। पलाई चढ़वा रखी है अभी इन्होंने, अगर कोई भाई भी चढ़वाना चाहो तो इसके बारे में बता दें। शर्मा जी, ये कब चढ़वाई आपने? पहली बार लगवाई है? ये दूसरी बार लगवाई है, दूसरी कंबाइन में भी लगवाई थी। अच्छा, अब की बार इसमें लगवाई है। खेत में और सड़क पे कैसा रिजल्ट है इसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। जो अपनी गाड़ी बाहर जा रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई है? दिक्कत नहीं आ रही इसमें, बढ़िया चल रही है। हाँ। और लगभग अगर पुरानी चढ़वानी है तो 2000 के लगभग खर्चा होगा। अगर नया माल है बिल्कुल फ्रेश पीस चढ़वाना तो 4035 रुपये खर्चा। और नया टायर की बात करें तो इतना का होगा। अपना 2-4 हजार में काम चलने लग रहा, ये भी बढ़िया सक्सेस है। और गुजरात में जावा आप कितने किलोमीटर लगभग पड़ जा अपना यहाँ था? 1500 किलोमीटर एक साइड चले भाई, समंदर पे चले जा। कौन सी जगह जाओ गुजरात? सोमनाथ, कोडिनार। अच्छा, समुद्र में बग जाओ आप तो सीधी, जैसे द्वारिका उसके पास। 1500 किलोमीटर में तो पूरा रिजल्ट आ लिया भाई। या तो 500-400 किलोमीटर में भी रहा है, लेकिन भाई पूरी सक्सेस अगर कोई भाई चढ़वाना भी चाहे ये चीज़। और आप ज़्यादा कोशिश ये करें भाई, जो कम से कम खर्चा में आपकी गाड़ी का बढ़िया काम हो जाए। नहीं तो इतनी महंगाई में अगर आप पूरे पैसे ला कर काम करें तो भाई फिर इन संजाम बचता कुछ नहीं है। जड़ता भी 2 पैसे बचने की कोशिश हो, वो चीज़ आपने दिखाऊँ आप।